हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये सही बुखारी के इख्तिताम है। इस सही बुखारी के इख्तिताम में एक बात जहन में रखना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसमें 9082 हुज़ूर पाक की अहदीस को जमा फरमाया। मुकर्ररात को हटाएं तो 4000 पैगम्बर की हदीस मौजूद है और इसकी तशरीह है, इसकी तौसीफ़ है, इसकी वजाहत है, ये उम्मत के ज़िम्मे है, उम्मत के उलमा और फुक़हा ने दी है। मेरे ज़िम्मे जो उन्वान है वो खिदमात उलमाए देवबंद है सही बुखारी के हवाले से। मैं इस तमहीद के बाद इस उन्वान पर बात करने लगा हूँ। इस सही बुखारी अरबी ज़ुबान में बर्रे सगीर पाक व हिंद में अरबी लोग नहीं जानते, यहाँ उर्दू ज़ुबान में उलमाए देवबंद ने इस पर वो खिदमात सर अंजाम दी हैं। रहती दुनिया तक इस हदीस पाक की वो खिदमत की है कि रहती दुनिया तक इन्हें सलामी अकीदत पेश होगा। सही बुखारी की पहली खिदमत जिस शख्स ने सर अंजाम दी है वो है कासिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हज़रत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। उनने सही बुखारी की लिखी जाने वाले हाशिये की कुतुब की तकमील की है। आज आप सही बुखारी पढ़ते हैं, इस पर जो हाशिया मौजूद है उसकी वजाहत, एक्सप्लेनेशन, तफसीर, तशरीह, इसे हाशिया कहते हैं। ये हज़रत मौलाना अहमद अली सहारनपुरी, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी के उस्ताद ने लिखा और इसको पूरा मौलाना कासिम नानोतवी ने किया। 25 और 5 पारों की निस्बत से इसको पूरा किया। उलमाए देवबंद के दूसरे सरखैल फ़कीहुन नफ्स मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को देखें तो इनने सही बुखारी की खिदमत ऐसी की है रहती दुनिया तक याद रहेगा। लामे-उद-दरारी, ये हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही के बयानात, इनके असबाक का मजमुआ, इनके शागिर्द मौलाना याह्या कांदलवी रहमतुल्लाह जो शेख ज़करिया के वालिद हैं उन्होंने जमा किया है और आज ये उम्मत के पास मौजूद है। इस सही बुखारी की हदीस की खिदमत हमारे उलमा ने यूँ की है। हज़रत गंगोही और हज़रत नानोतवी के मुश्तरक शागिर्द शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी पढ़ी भी है और पढ़ाई भी और उसकी खिदमत सर अंजाम भी दी है। हज़रत मौलाना शेखुल हिंद ने सही बुखारी के जो चैप्टर हेडिंग है जिसे अबवाब कहते हैं, इसकी तशरीह पर उन्होंने एक दुरूस मुरत्तब फरमाए थे। मौलाना नेमतुल्लाह ने उनके दुरूस को जमा किया है। अल अबवाब व तराजिम लिस्सहीह बुखारी के नाम से उनकी अबवाब की शरह मौजूद है कि इमाम बुखारी इसमें क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। हज़रत शेखुल हिंद के बाद शेखुल अरब वल अजम मुदर्रिस मस्जिद नबवी, जिसने 18 साल तक बैठकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में दरस हदीस दिया है, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, इन्होंने सही बुखारी की पूरी जो दुरूस दी हैं, इनकी दुरूस को जमा किया गया है दरस बुखारी के नाम से। दरस बुखारी के नाम से आज भी हज़रत मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हवाशी और इस पर तालीकात और इनकी तकरीरात और इनके बयानात और इनके दुरूस का मजमुआ मौजूद है। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, इनके शागिर्द हज़रत मौलाना हुसैन मदनी, इससे थोड़ा आगे चलें, अल मुहद्दिसुल खातिमीन मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, फैज़ुल बारी के नाम से 6 जिल्दों में और बाज़ तबात की 4 जिल्दों में इनकी पूरी शरह मौजूद है जो इनने गुफ्तगू करके अपने तलबा को पढ़ाई है। फैज़ुल बारी के नाम से मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी की पूरी तशरीह उम्मत को दी है। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के बाद शेखुल हिंद के शागिर्द है हज़रत मौलाना फ़खरुल हसन गंगोही फ़खरुद्दीन इमरोही रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कायद जमीयत के वालिद मोहतरम ने इनसे जलालैन पढ़ी है। मौलाना फ़खरुद्दीन इमरोही रहमतुल्लाह, इनकी अत्तालीकुल फ़सी अल फ़सी के नाम से भी है और सही बुखारी की शरह ईज़ाहुल बुखारी के नाम से भी है। सही बुखारी की पूरी तशरीह इन्होंने उम्मत के सामने रखी और पूरी जिल्दों में मौजूद है आज तक कि सही बुखारी में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किन उलूम से, किन रोशनास से उम्मत को वाकफ़ियत दिलाई है। हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक और शागिर्द हैं हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी मुस्तकिल तौर पर अबवाब की तशरीह मौजूद है सही बुखारी की। और इसके साथ थोड़ा आगे मजीद आगे बढ़िए तो मौलाना अब्दुल अजीज़ सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के एक मायानाज शख्सियत है।
उन्होंने इस पर निबरास सारी फी तर्जुमत सही बुखारी लिख के सही बुखारी की खिदमत सर अंजाम दी और कई जिल्दों में दी। इससे भी आगे चलें तो हज़रत मौलाना ज़हूर अहमद ने सही बुखारी की इमदादुल बारी करके जो तर्जुमा और तशरीह के साथ उम्मत की रहनुमाई की है, ये भी अनमिट नकूश में साबित है। और इसी तरह इस सिलसिले को अगर आगे बढ़ाएं तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने फजलुल बारी के नाम से सही बुखारी की शरह उम्मत को तोहफा दी है। उसकी तशरीह, उसकी तौसीफ, उसकी वजाहत हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के बाद अगर इनके तलामेज़ा में आए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी से जिनने पढ़ा है, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी से जिनने पढ़ा है, अगर इनके शागिर्दों में देखे तो एक लाइन नजर आती है। इमाम अहल सुन्नत वल जमात शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताद ज़िल मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। इन्होंने सही बुखारी कितनी ज़िंदगी पढ़ाई है और उसकी कुछ जल्दें छप के आ गई हैं, बाकी आना है। एहसानुल बारी के नाम से सही बुखारी पर खिदमत हज़रत मौलाना शेख सरफराज खान सफदर की हदीस पाक पर मौजूद है। ये जो लोग कहते हैं ना कि उलमा देवबंद पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस क्या बयान करेंगे, इन्हें तो इश्क रिसालत नहीं है। खुदा की कसम किताबों की तादाद आप देखते जाएं तो एक मरतबा गिनती भी कहे कि मैं कहाँ तक गिनूं जितनी इन उलमा देवबंद ने दीन की खिदमत सर अंजाम दी। हज़रत मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह जो सही बुखारी के शेख हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम के, अगर इनकी सही बुखारी की शरह देखें तो इरशादुल कारी के नाम से सही बुखारी की शरह इनने मुस्तकिल लिख के उम्मत की झोली में डाली है। और इससे भी आगे बढ़ें तो आपको मज़ीद भी मामलात नज़र आएंगे। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम के उस्ताद हज़रत मौलाना शेख सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह की 18 जिल्दों में कश्फुल बारी अम्मा फ़ी सहीह बुखारी आपको नज़र आएगी, जिनमें पूरी तशरीह के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजाहत उर्दू ज़ुबान में बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों पर एक एहसान अजीम किया। और इससे भी थोड़ा आगे जाएं तो अल खैरुल जारी के नाम से मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की शरह को हज़रत सूफी सरवर रहमतुल्लाह तआला अलैह शेखुल हदीस जामिया अशरफिया ने मजीद इसको 4 चांद लगाए हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम की इनामुल बारी 18 जिल्दों में सही बुखारी की शरह मौजूद है। और इमाम बुखारी ने सही बुखारी में कितने अशार लाए हैं शेर के अंदाज में, जो इन्होंने सही बुखारी के अंदर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस को समझाया है, इन अशार को जमा किया है। हज़रत मौलाना आशिक इलाही बरनी बुलंदशहरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कब्र मदीना तैयबा में मौजूद है, इनामुल बारी के नाम से एक जिल्द में मुकम्मल इमाम बुखारी ने जितने अशार सही बुखारी में जिक्र किए उन सबको समो दिया। अशार में इमाम बुखारी ने कई अशार जिक्र फरमाए हैं। इमाम बुखारी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का मसलन एक शेर लाते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं जब ईमान लाया तो मेरे ऊपर कैफियत क्या थी, तो कहते हैं या लैलतम मिन तुलिहा व इनाइहा अला अन्नहा मिन दारतिल कुफ्र नज्जती, जिस रात में हुजूर पाक की खिदमत में हुजूर के दीदार और कलमे की निस्बत लेने के लिए आ रहा था, तो हज़रत अबू हुरैरा बार बार आसमान को देख कर कहते मेरे मौला आज ये जुदाई की रात कितनी लंबी होगी, अल्लाह ये कब खत्म होगी, मैं मदीना तैयबा में अल्लाह के रसूल का दीदार कर सकूंगा, अल्लाह कितनी लंबी होगी। ये बार बार रात को खिताब करते, कहते या लैलतन मिन तुलिहा व इनाई, कहते कहते फिर आखिर में एक जुमला कहते हाँ हाँ यही रात तो है, अला अन्नहा मिन दारतिल कुफ्र नज्जती, जिसने मुझे काफिर घर से निकाल के मुसलमानों की झोली में डाल दिया। इस तरह के अशार है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो अशार लिखे, इसको मौलाना आशिक इलाही मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा इनामुल बारी के नाम से अशार में जमा कर दिया। इस तरह एक और शेर हज़रत खुबैब इब्न अदी रज़ी अल्लाह अन्हु है, जब उनको कुफ्फार ने फांसी देने का इरादा किया, उम्मत मोहम्मदिया का पहला फर्द है जिसने अपनी मौत से पहले 2 रकात नमाज नफल अल्लाह के लिए पढ़ी है और इसकी बुनियाद डाली है। इमाम बुखारी फरमाते जब इनको बिल्कुल इसके करीब लाया गया, बिल्कुल फांसी के फंदे के करीब, और इनको लोहे की कंघियों से कंघी की गई, इनके जिस्म से खून बह रहा था, तो इन्हें दुआ करते हुए कहा मौला अल्लाहुम्मा आसिसहुम अददन वक्तुलहुम बिददन वला तुगादिर मिनहुम अहदन, मेरे मौला ये जालिम है, इनमें से एक एक को गिन ले, इन्हें जुदाई में मौत देना, एक दूसरे का मुंह न दिखाना और इनमें से किसी को न छोड़ना। सईद इब्न आमिर जुमही एक बच्चा है, छोटी उम्र का है, घर से निकला
खुबैब इब्न अदी की फांसी का मंजर देख लें तो माँ ने कान में कहा, बेटा खुबैब ठीक है, हमारा मुखालिफ है, हम मुसलमान नहीं है, लेकिन खुबैब मजलूम है, हमारी कौम उस पर जुल्म कर रही है, अगर वो कोई बद्दुआ दे तो तू उल्टा लेट जाना, जो कमर के लिए उल्टा लेट जाए सीने के बल, तो हमारे यहाँ एक मिसाल मशहूर है, उस पर बद्दुआ असर नहीं करती। तो ये सईद इब्न आमिर कहते हैं मैं बच्चा था, माँ ने कहा था बद्दुआ में उल्टा लेट जाना, मैं लेट गया तो मुझे वो बद्दुआ नहीं लगी। एक वक्त आया ये बच्चा जवान हुआ और अल्लाह ने इसे सहाबियत की दौलत से नवाजा और ये हुज़ूर पाक की खिदमत में आकर सहाबी बना और आकर ये वाक़या बताया। ये खुबैब इब्न अदी यूं कहते थे। अबू अब्दुर्रहमान अल-पाशा ने सुअर मिन हयात सहाबा के चौथे सफ़े पे चौथे हिस्से पर इस पर पूरी तफसील दी है। तो उस वक्त इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हज़रत खुबैब ने यूं कहा, फलस्तु उबाली हीन अक्तुल मुस्लिमा अला अय्य शक्किन कान फिल्लाहि मसरई वज़ालिक फी ज़ाति इलाहिम व इन यशा युबारिक अला औसाल शिल्व मुमज़्ज़ई। मेरे मौला, ये तो एक जान है, कई जानें होती मैं आपके रास्ते पे कुर्बान कर देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी जान के टुकड़े कर दे, लेकिन ये तेरी राह में हो तो मेरे जिस्म में बरकत आपने अता फरमानी। ये हज़रत खुबैब इब्न अदी का शेर है। इस शेर की तशरीह भी नामुल बारी में हज़रत मौलाना आशिक अली अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह कई तरह पे इसको पूरा मेंशन फरमा कर इसकी तशरीहात की हैं। और मेरे दोस्तों, सही बुखारी की खिदमत इससे बढ़ के भी अगर आप देखें, तजरीदुल बुखारी के नाम से उर्दू ज़ुबान में सिर्फ अहादीस को इकट्ठा करके हज़रत मौलाना नेमतुल्लाह हमारे पाकिस्तान सिंध के हैं, क्या खिदमत सर अंजाम दी है कि सही बुखारी में जो तालीकात हैं इन्हें निकाल लें, अब्वाब है इनको एक साइड पे करके, जो सिर्फ फरमानात नबवी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, बाकी फतावा को हटाकर उसको इकट्ठा कर दिया जाए। तो उन्होंने मुस्तकिल तौर पर यह खिदमत सर अंजाम दी हैं। ऐसे सही बुखारी की कई खिदमत हैं जो उलमा देवबंद ने इस तरह सर अंजाम दी हैं और रहती दुनिया तक याद रहेंगे। अगर मौजूदा दौर में आप देखें तो आपके और हमारे DA खान के एक विलायत के चमकते हुए महताब हज़रत शेखुल हदीस मौलाना अलाउद्दीन, अल्लाह इनकी कब्र पर करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, आप और हमने अपनी आंखों से देखा है। इल्हामुल बारी के नाम से हज़रत के बयानात आ रहे हैं, कितने साल तक सही बुखारी का दर्स दिया। आज उनके शागिर्दों को मिलो तो उनकी भी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो चुकी हैं जिन्होंने सही बुखारी हज़रत से पढ़ी है। तो मेरे दोस्तों, कहाँ कहाँ तक उलमाए देवबंद ने रसूलुल्लाह के फरमान की तशरीह क्यों नहीं की? ये कौन कह रहा है कि उलमाए देवबंद को पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामलात में इश्क नहीं है? ये मैं सिर्फ सही बुखारी का ख़त्म है, वरना इसी तरह मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, सियासत्ता पर मैं बोल सकता हूँ कि कितनी कितनी शुरुआत, इसकी वजाहत, इसकी तशरीह उलमाए देवबंद ने की है। कहाँ कहाँ तक हज़रात उलमाए देवबंद ने इसने किस तरह हुज़ूर पाक के फरामीन को पेश किया। और अहल सुन्नत वल जमात का नजरिया है, आप कुरान करीम उठाइए, सूरत नहल उठाइए, आयत नंबर 190 उठाइए, वजिना बिका शहीदन अला हाउला उठाइए, तफसीर उस्मानी में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने इसके तहत एक हदीस पाक को लिखा है। कुरान करीम की तफसीर का हवाला पेश कर रहा हूँ। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की गवाही के लिए तलब फरमाएंगे। जब उम्मत पर गवाही अल्लाह के रसूल देंगे तो सवाल होगा, हुजूर कैसे गवाही दे रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम तो दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। तो एक हदीस पाक से इसको साबित करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी वफ़ात के बाद उम्मत के आमाल रोज़ाना या हर जुमरात और पीर को मेरे ऊपर पेश होंगे। मा रअयतु मिन खैरिन हमिदुल्लाह अलैहि व मा रअयतु मिन शर्रिन इस्तगफरतुल्लाह लकुम। मैं अच्छे अमाल देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, बुरे बद आमालियों पर मुत्तले होकर तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूंगा। तो हमारा तो नजरिया है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर अमाल पेश होते हैं। सुनिए, जब उलमाए देवबंद ने हदीस पाक की ये खिदमत जो लाजवाल हैसियत रखती हैं पेश की, तो यकीनन हुज़ूर पाक पर पेश हुए हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश होते हैं अमाल। जब पेश हुए, आओ मैं एक बुजुर्ग का आपको ख्वाब सुनाता हूँ। उलमाए देवबंद ने लिखा है कि एक वलीउल्लाह कहते हैं, मैंने एक रात ख्वाब देखा, ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जब मैं करीब गया तो हुज़ूर पाक उर्दू ज़ुबान में बात फरमा रहे हैं। कहते मैं बहुत हैरान हुआ, अल्लाह के रसूल अरबी उर्दू में बात फरमा रहे हैं। तो कहते हैं जब आप अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू ख़त्म फरमाई तो मैंने आगे बढ़ के पूछा कि या रसूल अल्लाह,
आज आपने हमारी ज़ुबान में बात फरमाई है, हमारे दिल का रुआं रुआं ठंड में पड़ गया, हमें खुशी महसूस हुई है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दारुल उलूम देवबंद का नज़ारा आया, उस तरफ इशारा करके फरमाया, जब से ये ताल्लुक़ बना है हमने भी उर्दू में बात शुरू फरमा दी। ये आमाल पेश होने की बात, ये मैंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस का ख्वाब पेश किया है, और ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में है, मर रआनी फ़िल मनाम फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह जामे तिरमिज़ी के इख्तिताम पर रिवायत लाए हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस मुसलमान ने मुझे ख्वाब में देख लिया उसने मुझे ही देखा, रब ने शैतान को कुव्वत नहीं दी कि मेरी शक्ल इख्तियार कर पाए। मेरे दोस्तों, ये तो यूं ही अमाल पेश होते हैं, और सिर्फ यूं यहाँ तक वास्ता नहीं है, बल्कि एक मज़ीद शख्सियत में पेश कर रहा हूँ, तवज्जो रखना, जिसका नाम शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी है। उनकी 25 जिल्दों में सही बुखारी की शरह आ चुकी है अल कंजुल मुतवारी के नाम से। मैंने शेख ज़करिया रहमतुल्लाह पे तलाश किया है, इनने 4 तरह पे सही बुखारी की खिदमत सर अंजाम दी है। अल अबवाब व तराजम अलहदा है हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के तराजम पे, इसी तरह तकरीरात बुखारी अलहदा है, तकरीर बुखारी हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और लामे दरारी पर हाशिया अलहदा है, और अल कंजुल मुतवारी अलहदा है। 4 जो इन्होंने जिनने फ़ज़ाइल अमाल लिखी है, ये जब पूरी कुतुब लिखी ना और हदीस पाक की तशरीहात की हैं और हदीस को दुनिया में फैलाया, तो रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआ के लिए हाथ उठाए, मेरे मौला अगर मेरी ये खिदमत आपको कबूल है तो मुझे हुजूर के कदमों में कब्र अता फरमा दे। ये मांगना आसान है, मिलना बहुत मुश्किल है। बाज़ लोग हुजूर पाक के आशिक तो बनते हैं, लेकिन पैगंबर के इश्क का सिला जब बिदअत करते हैं तो अंजाम यह मिलता है कि आपने अब हुजूर के शहर में नहीं आ सकना। आप एयरपोर्ट उतरे, अल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। तस्वीरें लगी हुई हैं कि इन हजूर तो शहर नहीं आ सकना, तस्वीर लगी हुई हैं, बैन पर्सन कौन है। लेकिन हुजूर के शहर में जिन्हें मिल जाता है ना, वो इश्क रिसालत को लेकर चलते हैं। अभी हाल ही में हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल कहाँ हुआ? डरबन में। तकरीबन 6000 किलोमीटर मदीना तैयबा से दूर है, जनूबी अफ्रीका। आशिक है ना, मोहब्बत है दिल में, वहाँ से बुलवाया गया। मदीना तैयबा में हुजूर की मस्जिद पर इनका जनाजा पड़ा गया, रोज़े अक़दस के साए में जनाजा उठा और हुजूर के कदमों में जन्नतुल बकी में कब्र मिली। ये मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत, ये हुजूर की सुन्नत को फैलाने की बरकत है, सुन्नत पे इत्तिबा है। तो शेख ज़करिया इनके भी शेख हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह के। ये हाल ही में इंतकाल हुआ है पीरान पीर हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके भी शेख हैं हज़रत मौलाना शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने दुआ मांगी, मेरे मौला अगर मेरी हदीस पाक की खिदमत कबूल है तो मुझे कदमों में हुजूर पाक की जगह अता फरमा। दोस्तों, अल्लाह आपको मदीना तैयबा ले जाए, मकबूल हाज़री अता फरमाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। आप जाइए रसूलुल्लाह के कदम मुबारक की तरफ। ये जन्नतुल बकी का दरवाज़ा खुलता है, उसे बाबुल बकी कहते हैं, गेट नंबर 37। रोड क्रॉस कीजिए, आगे जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी में सीधा जाइए जहाँ इमाम मालिक की कब्र है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में हज़रत शेख ज़करिया की कब्र है। क्या खिदमत सर अंजाम थी हज़रत शेख ज़करिया। इस बहाने, इस मिसाल से तो बहुत रहमत के बहाने में आए हैं, और अल्लाह की रहमत बहाने बहाने से इन पर छन छन के बरसी है। आप में से कितने दोस्त मस्जिद नबी गए हुए हैं? ज़रा हाथ खड़ा करें जो गए हुए हैं, जज़ाकल्लाह। अब मैं जुमला कह रहा हूँ, आप समझेंगे, जो न समझे उन्हें बताना। जब बंदा बाबे बिलाल पे पहुंचता है, बाबे बिलाल तो आपने देखा होगा, गेट नंबर 40, यानी बाबे जिब्राइल के साथ जो मस्जिद नबी की नई तोसिया से बाबे बिलाल कहते हैं। बाबे बिलाल पे आप आए ना, बाबे बिलाल से 4 सतून क्रॉस करे, 5वें से लेकर 7वें सतून तक जो मस्जिद नबी है, ये वो जगह है जो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का घर था, फिर हजरत शेख ज़करिया को मिला, आज इन्हीं का घर मस्जिद नबी का हिस्सा बन चुका। ये हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ दर्स देते थे, जहाँ रिहाइश फरमाते थे, और इधर हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह रहते थे। और अल्लाह ने उलमा देवबंद से क्या खिदमत सर अंजाम दिया यार। मैं एक बात मजीद कहता हूँ, ये जब मस्जिद नबी की तोसी हो रही थी, उस वक्त शाह फहद ये मदीना तैयबा के गवर्नर थे, उस वक्त ये खादिमुल हरमैन नहीं थे।
तो मस्जिद नबवी की तोसी के वक्त तवज्जो रखना, जो गए हैं वो समझेंगे। ये जो गेट नंबर 7 से हम दाखिल होते हैं शारे बाबुस्सलाम से, बाबुस्सलाम की तरफ आने के लिए ये जो पहले गेट है, अभी सलाम के दरवाजे से पहले, ये जगह की तोसी शाफात की गवर्नरी के दौर में हुई है। ये मैं 1980 के लगभग की बात कर रहा हूं। तो जब तोसी हो रही थी आज से 40 साल पहले, जो पुराने गए हैं ना वो लोग जानते हैं कि मस्जिद नबवी जहां आज सलाम के लिए जाते हैं, इसके करीब जाकर गाड़ियां ठहरती थी, वहां सलाम होता था। अब तो कितनी दूर जाकर ठहरती हैं। तो ये तोसी जब हुई, जमीन बढ़ाई गई, तो एक मसला पेश हो गया। अल्लाह अकबर, एक अजीम मसला। जो मैं बात कर रहा हूं ना, आपके DI खान की एक शख्सियत भी आंखों देखी इस बात की गवाह है। हजरत मौलाना कारी खलील अहमद सिराज दामत बरकातुहू, इनने आंखों से मंजर देखा है। आप उनसे पूछ लेना, मैं तो पढ़कर बात कर रहा हूं, आप इनसे सुन लेना। जब मस्जिद नबवी की इस जगह की तोसी की बारी आए तो एक अजीब मसला पेश हुआ। वो क्या कि यहाँ हजरत अब्दुल्ला की कब्र है, हुज़ूर पाक के अब्बा जान रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुल्ला की कब्र। क्योंकि हजरत अब्दुल्ला मक्की हैं, लेकिन ससुराल आए हुए थे। हजरत अम्मा आमना मदनी है ना, तो इधर इनकी वफात हुई, यहाँ कब्र बनी। हुज़ूर पाक के दौर में से कहते थे उतैमा बनी नज्जार, तबक़ात इब्न साद जिल्द अव्वल सफ़ा 60 में इमाम इब्न साद अल मुतवफ़्फ़ा 230 हिजरी ने ये रिवायत इब्न अब्बास के वास्ते से लिखी है। उतैमा बनी नज्जार, यहाँ अल्लाह के रसूल के वालिद मोहतरम की कब्र है। और अम्मा आमिना रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी को लेकर आई थी ना 6 साल की उम्र में अपने ननिहाल, तो अपने अब्बू की कब्र पे भी लाई थी, जिसकी वापसी पे अबवा में अम्मा आमिना का इंतकाल हुआ। इस जगह जब कब्र आई तो अब कब्र मुबारक की कब्र कुशाई का फैसला हुआ कि हजरत अब्दुल्ला की कब्र को जन्नतुल बकी मुंतकिल किया जाए। तो जब कब्र मुबारक की कब्र कुशाई खोलने का वक्त आया ना, कौन खोले, किसकी हिम्मत, कौन आगे बढ़े? हजरत मौलाना आशिक इलाही, ये जो मैं दारुल उलूम देवबंद के इस बंदे की बात कर रहा हूँ जिन्हें इनामुल बारी में अशार जमा किए हैं, इनके फैसले और मशवरे के मुताबिक कहा हुजूर पाक के वालिद की कब्र को हाथ आम मजदूर नहीं लगाएगा। पहली कुदाल वो मारेगा जो उन्हीं के इलाके का है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की सफाई करते हुए आ रहे हैं। जो हुजूर की रोज़े की सफाई वाले हजरात बैठे हैं ना, अफ्रीकन हजरत बिलाल के इलाके वाले, वो नस्ल दर नस्ल जो आ रहे हैं, वही बंदा आएगा खादिम रोज़ा, और वो हुजूर पाक के वालिद की कब्र को खोदना शुरू करेगा। वही हुआ। और 1400 साल गुजरने के बाद भी हुजूर पाक के वालिद मोहतरम की कब्र बिल्कुल सही सलामत और जिस्म सलामत था। 18 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल है। कहते हैं बाल जो थे ये पूरे लुम्मा जुम्मा और वफरा की हद तक थे, सबसे कानों से बड़े हुए और कंधों से ऊपर इतने इतने बाल थे, बाल तक खराब नहीं हुए। और जिस्म अक़दस को उठाया गया। इन उठाने वालों में हजरत मौलाना आशिक इलाही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हैं। अपने बेटों समेत इनको उठाया, मौलाना अजमल और मौलाना राशिद समेत उठाया। इस पे हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की शमूलियत, मौलाना आशिक इलाही बरनी की है। और सबसे पहले हाथ उठाने वाला वही रोज़े का खादिम है। ये उठाकर जन्नतुल बकी ले गए हैं। कारी साहब कहते हैं मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है, मैं वहीं था, किताबों में अवलैदा। ये बंदा है नहीं शायद इस बात का। ये भी अल्लाह पाक ने उलमाए देवबंद के हाथों ये तमाम काम कराए हैं। हदीस की खिदमत भी की है, सीरत की खिदमत भी की है, रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस के मामलात भी आगे बढ़ाए हैं। तो ये हमारे उलमाए देवबंद उलमाए हक़ की खिदमत हैं, जो अहदीस पर भी हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर भी हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फ़रमाए, इनका फैज़ अता फ़रमाए। इस हदीस पाक की खिदमत को लेकर पूरी दुनिया में आफ़ियत के साथ नशर व शात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।